आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है, एक वृत्त की परिधि 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात करें। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर यह एक वृत्त है। तो बच्चों देखो इस वृत्त की परिधि कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो बच्चों देखो यहाँ पर परिधि का अर्थ समझ लेते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो इस वृत्त के किसी बिंदु ए, ठीक है, ए से चलकर पुनः बिंदु ए तक हम आते हैं। ठीक है, इस बिंदु ए से इस वृत्त के चारों ओर हम एक चक्कर लगाते हैं, पुनः बिंदु ए तक आते हैं। ठीक है, तो ये जो दूरी हम लोगों ने तय किया बच्चों, वो क्या है, वृत्त की परिधि है। ठीक है, ये वृत्त की परिधि है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यह कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे क्योंकि वृत्त की परिधि बराबर हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बच्चों देखो इस वृत्त की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर त्रिज्या अर्थात रेडियस, तो रेडियस को बच्चों हम r से निरूपित करते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने वृत्त की त्रिज्या को r मान लिया। तो बच्चों देखो यहाँ पर वृत्त की परिधि का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 गुनी पाई r। ठीक है, यहाँ पे बच्चों r क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब वृत्त की परिधि हमें कितना दिया गया है प्रश्न में, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर बराबर 2 गुनी, अब बच्चों पाई का मान हम यहाँ पर 22/7 रखेंगे गुना में r। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो हम यहाँ पर तिर्यक गुना करेंगे। तो बच्चों देखो 7 को 7 से गुना करेंगे। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा, देखो 2 गुना 22। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा r बराबर 49/44। ठीक है, अब बच्चों देखो 44 से हम भाग देंगे 49 को। ठीक है, तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया बच्चों 5। ठीक है, अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 50 हो गया, पुनः एक बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बच गए, 6, फिर दशमलव लगा है तो शून्य लिख सकते हैं, पुनः एक बार में जाएगा तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 6, पुनः एक बार में जाएगा, अर्थात बच्चों देखो ये हमें प्राप्त हो रहे हैं दशमलव में 1.111 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं 1.11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों देखो ये हमें त्रिज्या प्राप्त हुई। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, देखो व्यास भी हमें ज्ञात करना है। तो व्यास क्या होगा, तो बच्चों देखो वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो हम यहाँ पर इस प्रकार व्यास बना सकते हैं। ठीक है, जो कि केंद्र से गुजरता है। तो बच्चों देखो यह व्यास यदि हम त्रिज्या को 2 बार जोड़ते हैं, अर्थात देखो ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है। ठीक है, तो बच्चों देखो व्यास को हम d से प्रदर्शित करते हैं, तो व्यास क्या होगा, 2 गुनी r। ठीक है, r प्लस r अर्थात 2 गुनी r। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्योंकि d बराबर r प्लस r अर्थात 2 गुनी r। ठीक है, तो बच्चों r हम लोगों ने कितना ज्ञात किया है, देखो त्रिज्या हम लोगों ने ज्ञात किया है 1.11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 2.22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः त्रिज्या बराबर 1.11 सेंटीमीटर तथा व्यास बराबर 2.22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।